अरे हम दोनों के भी तो जवान बेटे हैं, उन दोनों में से किसी एक को मैनेजर बना सकता था वो, लेकिन बना दिया अपने बेटे राजेश्वर को उसने। क्या है, मजाक है? कभी उसका पोता हमारे मामला में टांगा डालना शुरू किया तो हमारी आमदनी की टांगा काट कर जाएंगी ना। अरे कोई टांग वांग नहीं कटेगी। हम लोगों के पास हमारा प्राइवेट बैंक नहीं है क्या है? खामखा धर्मराज को मत भड़काओ, कहीं लोगों की नजरों में मंदिर वाला खजाना आ गया ना तो मुंह छुपाने के लिए हमें सांपों के बिल में घुसकर रहना पड़ेगा। समझे? नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते, आइए बैठिए। देखिए मास्टर जी, कल 15 अगस्त आजादी का दिन है, इसलिए हमारी फैक्ट्री के चीफ श्री धर्मराज जी के बेटे राजेश्वर बाबू झंडा वंदन के लिए यहाँ आ रहे हैं। जो हुक्म। अरे जो हुक्म वगैरह कहने से काम नहीं चलेगा मास्टर जी। देखो, वो इस जगह के लिए नए हैं और इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना कि उन्हें यहाँ किसी किस्म की कमी महसूस होने न पाए। जी हाँ। अरे जी हाँ वगैरह कहने से काम नहीं चलेगा मास्टर जी। अपने बच्चों को ये वंदे मातरम वातरम आता है कि नहीं? वंदे मातरम के बारे में मालूम नहीं, लेकिन जनगण मन बहुत जम के गाएंगे। ओहो, जमकर गाएंगे, सिर्फ वो कहने से काम नहीं चलेगा। अपने स्कूल में वो तिरंगा झंडा वंडा है कि नहीं? पप्पू। जी पिताजी। देखो अपना राष्ट्रीय ध्वज लेके आओ, जाओ। हाँ। सुनो, अगर हमारे स्कूल में कोई गड़बड़ है तो हम आपस में बैठकर उसे हल कर लेंगे। यही डोनेशन वगैरह वगैरह के बारे में। हाँ। ये रहा झंडा। अरे छी 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 छी, ये क्या? इतने सुराख चूहों ने कतर लिया है क्या? जी हाँ, जिस तरह अमीर इस देश को कतर कतर कर खा रहे हैं, उसी तरह इस झंडे को चूहों ने कतर कर खा लिया है। ए मास्टर, अपना ये भाषण, ये सबक बच्चों को सुनाना वो तुम्हें गौर से सुन लेंगे। अगर तुम हमें सुनाओगे ना तो इस झंडे की तरह हम तुम्हें कतर कर रखते हैं। और कान खोलकर सुन लो, कल झंडा वंदन का जश्न यहाँ बहुत शानदार तरीके से होना चाहिए, समझे? लीजिए, राजेश्वर बाबू आ गए। वेलकम वेलकम राजेश्वर बाबू। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। आपने हमें पहचाना? बचपन में हम आप ही के स्कूल में पढ़े थे। अरे वाह, इतना पुराना उस्ताद अभी तक याद है तुम्हें? सर आपको कैसे भूल सकते हैं, आपके पढ़ाने का तरीका, आपके वो जोक्स, वाह क्या बात थी सर। आप जोक सुनाया करते थे, हंसते हंसते हमारे पेट में पल पड़ जाया करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कमबख्त पेट है ही ऐसी चीज, खुशी हो या दुख, इसमें हमेशा बल पड़ जाते हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। इट्स ऑलराइट सर। मास्टर जी, फ्लैग होस्टिंग में अभी थोड़ा सा टाइम है, क्यों ना पुरानी यादें दोहराई जाए, कोई जोक वोक हो जाए। हाँ, हो जाए हो जाए। आप जोक सुनना चाहते हैं? ऑफ कोर्स मास्टर जी, कोई अच्छा सा मजेदार जोक सुनाइए। हम लोगों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। मास्टर जी, हमने आपको जोक सुनाने के लिए कहा था। मैं जब भी इस बात का जिक्र फनराज जी से करता हूँ, ये खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इसलिए मैंने सोचा इस मौके पर सुनाने के लिए इससे अच्छा जोक और क्या हो सकता है। मिस्टर फनराज, ये हम क्या सुन रहे हैं? पिछले 6 महीने से आपने इन लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं दी? राजेश्वर बाबू, अगर आप पूछते हैं कि क्यों नहीं दी, तो इस क्यों की बहुत सारी वजह। आई डोंट वांट एनी ब्लडी एक्सप्लेनेशंस। आधे घंटे के अंदर अंदर इन सब की तनख्वाहें मिल जानी चाहिए, उसके बाद झंडा लहराया जाएगा। उस्ताद को भूखा मारते हो और स्टूडेंट से देश के झंडे को सलामी दिलाते हो। अरे झंडे का अपमान है, देश की तौहीन है। एट वंस आई वांट इट डन। गो। मिस्टर विष्णु प्रसाद, चलिए सबको बुलाइए, आइए। चलिए आइए सब लोग। नमस्ते। अरे आप? जी हाँ, विष्णु प्रसाद मेरे पिताजी हैं। अरे बाप रे, मर गए। इसका मतलब है आप हमारे उस्ताद की बेटी हैं? हाँ। ये मेरा भाई है श्याम। हेलो। हेलो। और ये मेरा छोटा भाई है किशोर। हाँ। मेरा नाम किशोर नहीं है, पप्पू है, पप्पू। हेलो पप्पू, बहुत अच्छा नाम है। हम लोग इसे प्यार से पप्पू पुकारते हैं। लोग आपको प्यार से क्या पुकारते हैं? हाँ? मैंने आपको गलत समझा, बुरा भला कहा। हाँ। उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। हाँ। नहीं, आपने बिल्कुल कुछ बुरा भला नहीं कहा, सही कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। आज मुझे पता चला कि अमीर इंसानों के सीने में भी एक हमदर्द दिल होता है जो दूसरों का दुख दर्द समझ सकता है। अब मैं कभी काली साड़ी पहनकर आपके सामने नहीं आऊंगी। जी?
जल्दी करो। सवाल क्या रखो शंकर, वो जो दाएं बाजू बक्से रखे हैं ना, उनको अनुराधा मेडिकल स्टोर में दे देना। हाँ मालूम है यार। जरा आंख खोल के माल देना, कहीं गलती से तुमने नकली दवाओं के बक्से किसी और को दे दिए तो हम सब मारे जाएंगे और मालिक तो मेरी जान ही ले लेगा। अरे फिक्र मत करो, ये दवाइयाँ तो मैं रोज देने जाता हूँ। आज तक कभी कोई गड़बड़ हुई है क्या? कौन सी नकली दवाई है इस लॉरी में? चल बे अपना काम कर, सुबह सुबह चढ़ा के आया क्या? अबे मुंह संभाल के बात करना तो मुंह तोड़ दूंगा। उतारिए नकली दवाई इस लॉरी में से, उतार सके नहीं? अरे अरे भाई साहब अपना काम करो ना, बड़े लोगों के बीच टांग क्यों अड़ाते हो? बड़े लोग, अभी देखता हूँ बड़ों को। हट! मेरी लॉरी में जो नकली दवाइयों के बक्से रखे हैं, क्या वो तुम्हारे हुक्म से रखे हैं? और अगर रखे हैं तो फौरन उतार दे जाएं। तुमने जिंदगी में कभी इतने रुपए देखे हैं? और तुमने कभी जेल की सलाखें देखी हैं? दिखाओगे? नहीं, गिनवाऊंगा। हरामी, सुअर, कुत्ते के पिल्लो, वो तुम्हारे सामने ट्रक लेके चला गया और तुम यहाँ पे तमाशा देख रहे हो? हट! राजेश्वर स्पीकिंग। हाँ गुरु, नागपाल बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी की दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लॉरी से निकाली गई हैं। लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उसके अंदर नकली दवाइयाँ हैं जो ड्राइवर की मिली भगत से ले जा रही हैं। कौन है वो ड्राइवर? तिलक। गुरु, ये वही तिलक है जिसने पहले भी हमसे टकराने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि वो हमें बदनाम करने के लिए ये चाल चल रहा है। पुलिस को फोन करूं? नहीं नहीं नहीं, गाड़ी का नंबर? MSZ1122। ट्रक वापस लो। क्यों, तुम ट्रैफिक पुलिस वाले हो क्या? हम इस ट्रक में रखी हुई दवाइयों के मालिक हैं। मतलब आप सिर्फ नकली दवाइयां ही नहीं बनाते, बल्कि मुजरिमों को अपना दोस्त भी बनाते हैं। शराब स्काउंड्रल, हमें सब पता चल चुका है। हमसे जाति दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम और लोगों के साथ मिलकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कौन किसको बदनाम और धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसका फैसला पुलिस स्टेशन में हो जाएगा। पुलिस स्टेशन? गुड, वेरी गुड। हमें देखते ही रंग बदलना शुरू कर दिया। अरे हम पहले समझते थे कि तुम एक जिद्दी किस्म के और सरफिरे इंसान हो। आज पता चला हम गलती पर थे। तुम तो गाहक देखकर पुड़िया बांधते हो, पार्टी देखकर चोला बदलते हो। पुड़िया बांधना और पार्टी को देखकर चोला बदलना ये अमीरों की फितरत है। हम फजूल की बातों के आदी नहीं है। ट्रक को वापस लाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि तुम जो हुक्म दोगे मैं वही करूंगा। खबरदार, यह हमारी और हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा ट्रक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। अपनी कार को रास्ते से हटाओ, वरना इज्जत के साथ साथ अपनी कार को भी खो बैठोगे।
उसे, लगा लो हथकड़ी से, चल दे। ये क्या इंस्पेक्टर, इस मामले में हम दोनों शामिल थे। क्या तुम्हारी हथकड़ी अमीरों से डरती है? हथकड़ी अमीर या गरीब को नहीं, सिर्फ मुजरिम को लगाई जाती है। जाने दीजिए सर, इन छोटे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। अच्छा, हम छोटे हो गए। चलिए, आज जिंदगी में ये सबक तो सीखने को मिल गया। ये तो मालूम था कि शरीर बेचने वाली को वेश्या कहते हैं, लेकिन अपने फर्ज को बेचने वाले, अपनी वर्दी को गिरवी रखने वाले को क्या कहते हैं, ये शायद पुलिस स्टेशन में जाकर सीखने को मिल जाए। ले जाओ इसे, और तुम दोनों इस लॉरी को गाइड करो। राजेश्वर, तुम मेरी गाड़ी लेकर घर चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। जाओ। हवलदार, देखा उस हरामजादे ने कितनी अच्छी गाड़ी को बर्बाद करके रख दिया। हाँ साहब। सिगरेट पियोगे? लो, पियो। थैंक यू। अरे यार, तुम भी पियो। अरे पूरा पैकेट रखो यार। थैंक यू सर। एंजॉय। उसूलन तो हम जैसे दौलतमंद और इज्जतदार आदमी को तुम जैसे एक मामूली इंसान से मिलने नहीं आना चाहिए था, लेकिन धर्मराज जी, मजबूरी बाज़ औक़ात बादशाह को फकीर से मिलने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल सच कहा तुमने। खैर ये बताओ, हुआ क्या था? हम असलियत जानने आए हैं। आपकी फैक्ट्री से असली दवाइयों के नाम पर नकली दवाइयां मार्केट में भेजी जाती हैं। ओह नो, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, किसी को पहली बार पता चले कि उसकी पत्नी बदचलन है या उसका बेटा आवारा है तो वो कभी नहीं मानेगा। उसी तरह आप भी नहीं मान रहे। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो खुद चुपके से जाकर फैक्ट्री की तलाशी लीजिए। पाप के कदमों के निशान कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। ओके। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते मास्टर जी, आइए बैठिए। नंबर 105, तिलक को छोड़ दो। चल बेटा। शारदा, भाई साहब। जी साहब, कल शाम तक गाड़ी तैयार हो जानी चाहिए। कल शाम तक क्या, मैं आज शाम तक कर दूंगा। शाबाश। तिलक, तिलक, तुम्हारे कहने के मुताबिक हमने अपनी सारी फैक्ट्री छान डाली, लेकिन नकली दवाओं का वहां कहीं नामो निशान तक नहीं मिला। घर के चोर को तो भगवान भी नहीं पकड़ सकता। सच कह रहे हो तुम। इसीलिए हम तुम्हें यूनाइटेड फार्मास्यूटिकल एंटरप्राइजेज में नौकरी देना चाहते हैं। अचानक मुझ पे ये मेहरबानी क्यों? हमारी कंपनी में कोई गलत काम हुआ है या नहीं, ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने किसी गलती की तरफ इशारा किया है। हालांकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच कह रहे हो। और साथ ही साथ हमें यह भी विश्वास है कि तुम जैसे शरीफ और ईमानदार आदमी की वजह से हमारी कंपनी बहुत तरक्की करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये सब जल्दी आ जाएगा। कम ऑन, मूव। आज नहीं छोड़ूंगा मैं डैड। रुक जाओ डैड, जब से धर्मराज जैसे चीफ कैशियर की नौकरी पे रखा है, हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। दवाइयों में कुछ ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते हैं। कम ऑन, रिलैक्स माय सन, यू डोंट वरी। ये तो क्या इसका बाप भी हमें रंगे हाथों नहीं पकड़ सकता है। मैं आज ही धर्मराज से बात करता हूँ, फिर देखना मैं इसे कैसे ऊपर से नीचे करता हूँ। कम ऑन पठान। कम ऑन। जाओ बेटा जाओ, जाकर नाटक शुरू करो। और मैं जनमन गन गाता हूँ। और मैं हल उसे घगरे सरी का पर्दा गिराता हूँ। डैड, अब मेरा नाटक देखना। गुड लक।
लगता है गेम से ज्यादा तुम्हारा ध्यान कहीं और है. Try and improve your game. See you tomorrow, same time. मॉर्निंग एवरीबॉडी. Good morning. मिस रानी, मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आया हूँ. मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए. सीधे बोलो ना, रुपए चाहिए. करेक्ट. तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? अब मुझे 5,000 रुपए चाहिए. हफ्ते भर में लौटा दूंगा. तो अपने कैशियर से क्यों नहीं मांगते? नहीं बाबरे नहीं, वो कैशियर नहीं, कैशियर के नाम पे कलंक है. उस दिन हमारे बिच्छू रेड्डी की ऐसी हालत की कि वो हाथी के साइज का आदमी चूहे के साइज का बन गया. बहुत कड़क है वो कैशियर. ऐसी बात है तो हम अपने नाम पे लेके तुम्हें देते. नो चांस, आपको भी नहीं देगा. ऐसे कैसे हो सकता है? What do you mean? कोशिश करके देख लीजिए, मगर वो नहीं देगा. किसी भी हालत में नहीं देगा. शर्त लगी? ओके, 5-5 हजार की. डन? Done. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हेलो. आपने मुझे याद किया? हाँ, हम ये जानना चाहते थे कंपनी का कितना कैश है. जी, 1,75,000 रुपए. हमारे नाम पे एंट्री करके 10,000 रुपए ले. किस लिए सर? किस लिए तुम पूछने वाले होते कौन हो? Go and get the money. सॉरी सर, चीफ का हुक्म है कि बगैर वजह जाने किसी को भी 2,000 से ज्यादा की रकम न दी जाए. हमें अभी और इसी वक्त रुपया चाहिए. पहले जाकर रुपया लेकर आओ. चीफ से हम खुद बात कर लेंगे. सॉरी सर, रूल्स विल नॉट परमिट. मैं कैश नहीं ला सकता. To hell with the rules of the company. तुम होते कौन हमें रूल समझाने वाले? ये कंपनी का नफा नुकसान हमारा है. ये कंपनी के पैसे हमारे हैं. हम इसे फूके या जला डाले. Who the hell are you to interfere? मैं यहाँ सिर्फ आप अकेले का हुक्म मानने के लिए नहीं रखा गया. मैं इस कंपनी के तमाम पार्टनर्स का मुलाजिम हूँ और उन सबकी जिम्मेदारी निभाना मेरा काम है. आप सबों ने मिलकर इस ऑफिस के लिए कुछ उसूल, कुछ कानून बनाए हैं. आप एक जिम्मेदार आदमी होकर उन उसूलों को अपनी जिद की ठोकर से तोड़ेंगे तो दूसरे मुलाजिमों पर उसका क्या असर पड़ेगा? हमें सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है. तुम पैसा लाते हो या नहीं? I stand by my word. I can't bring the cash. All right. I will decide in the board meeting. You can go. सर, मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ. आप मेरे एक एक मिनट की कीमत मुझे तनख्वाह के रूप में अदा करते हैं. दोबारा फजूल की बातों के लिए बुलाकर अपना रुपया और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए. कितना बददिमाग किस्म का आदमी है ये. ये बददिमागी नहीं है मिस्टर नागपाल. ये वफादारी है, ईमानदारी है. इस जैसा एक आदमी हो जाए दफ्तर के लिए काफी है. देखो, अब तुम रंग मत बदलो. तुम शर्त हार गए, चलो निकालो रुपए. इट्स नॉट लाइक दैट. हम तो उसे जांच रहे थे. जिसे हम सोना समझकर जांच रहे थे वो तो हीरा निकला. हम डैडी से बात करके उसकी तरक्की की रिकमेंडेशन करेंगे. अच्छा, और अगर मैं उसे तुम्हें रुपए लाकर दिखा दूं तो? इम्पॉसिबल. जिसने हमें मना कर दिया वो तुम्हें क्या देगा? ये तुम्हारे लिए. ये तो कमाल है. तुम शर्त लगाओ, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ. चलो, राजेश्वर के हिस्से की हम शर्त लगा लेते हैं कि तुम रुपया नहीं ला सकती. ये बात है. यही बात है. तो लगी 5-5 हजार की. लगी. डन. डन. ये रख लो. इसे कहाँ डालूं? हेलो. 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 अरे ठहरो भाई, ठहरो. तुम तो ऐसे पोज मारती हो जैसे पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा सिंसियर और ईमानदार आदमी कोई है ही नहीं. जाओ अपना काम करो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो. अच्छा, मुझे 5,000 रुपए दो, मैं चली जाती हूँ. इतना दिमाग वहां खपा कर आया हूँ. अब तुम वही किस्सा दोहराने आ गई. ऐसी बात नहीं. हम दोनों तो वो है ना. वो हाँ. मतलब क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. कब से? तारीख तो मुझे याद नहीं, मगर प्रेम का जब कुछ मांगे तो प्रेमी को सब कुछ देना चाहिए. उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए. अगर कुछ हो तो कुर्बान करूं या तो खुद कुर्बानी का बकरा बना हुआ हूँ. तुम्हारे लिए कुर्बानी करने के लिए क्या लाऊं? तुम्हारे पास कैश रुपए नहीं है क्या? ये मेरे बाप का माल है जो दे दूं? हाँ? अब मैं क्या करूं? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है. प्लीज, मुझे बहुत अर्जेंट है. ठीक है, मैंने त्योहार के लिए 250 रुपए एडवांस लिए हैं, वो दे दूं? कितने? 250. 250? बस? नहीं चाहिए क्या? अच्छा बाबा, लाओ. उफ. तुम बहुत जिद्दी हो. माय गॉड, क्या हुआ? यहाँ से सारा रुपए गायब हो गया. शर्मा जी, शर्मा जी. जी. जब मैं एमडी साहब के रूम में गया था, यहाँ कोई आया था?
पता नहीं सर, क्या हुआ? सेफ में से सारा कैश गायब हो गया। क्या केश गायब हो गए? हाँ। सुना तुमने? ऑफिस से सारा केश गायब हो गया। हेलो सर, मैं तिलक बोल रहा हूँ। अचानक सेफ में से सारे रुपए गायब हो गए। क्या बक रहे हो? हम अभी आ रहे हैं। तिलक, परेशान और घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है ये जरूर किसी की चाल है। लेकिन ठीक से याद करो, तुम रुपए कब लाए थे? मुझे अच्छी तरह याद है, आज बैंक हॉलीडे है, इसीलिए मैंने कल बैंक से रुपया लाकर सेफ में रख दिया था। इसकी चाबी और किसके पास है? एक मेरे पास और दूसरी चेयरमैन साहब के पास। ये क्या है मेरा? हम क्या सुन रहे हैं? सच है क्या? यस सर। कितना रुपया था? 1,75,000। 1,75,000? तुम्हें इतना रुपया ऑफिस में रखने की जरूरत क्या थी? स्टाफ को बोनस देना था सर। नाटक कर रहा है ये पोटा, झूठ बोल रहा है नो। पैसा खुद चला के शराफत के बोंगलियां मार रहा। मिस्टर रेड्डी, क्या है? अक्षा दिखाया तो उंगलियां डाल को, ये गुटियां बाहर निकाल को गटर में फेंक देता मैं यहाँ। आगे क्या दिखाता है? ठीक ही तो कह रहे रेड्डी साहब। तुम्हें 1 महीना नहीं हुआ ऑफिस में आए हुए और 1,75,000 रुपए गवा दिए। तो क्या मुझ पे शक कर रहे हैं आप? रहती है तुम्हारे पास ही सारी चाबियां, पैसे और कौन चुरा सकता है? बोलो मियाँ। आप लोग गलत शक कर रहे हैं। ये इस किस्म के इंसान नहीं है। ये किस किस्म का इंसान है वो इसके चेहरे की किताब पर लिखा हुआ है। तुम ना समझो, ऐसे आदमी को नहीं पहचान सकती। खामोश रहो, बीच में मत बोलो। सर, ये सब झूठ है, साजिश है। कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास और तुम पर? जब इन्होंने उस दिन तुमसे रुपया मांगा, तुमने रुपया देने से इनकार कर दिया, बल्कि तुम जिद कर रहे थे। मुझे उसी टाइम शक हो गया कि कोई गड़बड़ है। मिस्टर तिलक, हमें विश्वास है कि गरीब आदमी अपनी जान पे खेल जाएगा, लेकिन किसी की अमानत में खयानत नहीं करेगा। सच सच बताओ कि पैसा कहाँ है? सर, आप जिसकी चाहे मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। देखो तिलक, अगर इन लोगों के सामने बताने में घबरा रहे हो तो हमें बाहर निकाल देते हैं। हम अकेले में बता दो ताकि मामला हम आपस में हल कर लें, वरना मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। राजेश्वर, क्यों अपना और हमारा वक्त बर्बाद करते हो? ये ऐसे नहीं बताएगा। शोले आंखों में लिए देखता है किस लिए? बता तुम। स्टॉप इट! आइए धर्मराज जी, आइए। देखिए यहाँ क्या नाटक हो रहा है। हमने हमेशा आपको अपना बड़ा समझा, अपना लीडर माना, इस कंपनी का चीफ बनाया और उसके बाद भी हमें हमारे मुंह पर पट्टी डाला, हमारी इज्जत पे झाड़ू फिराया और हमें लोगों को चुप बैठ कर रह गए। मैं को तुम ना बुरा लगेगा, अपने होठा सीखो, जहर पी को बैठ गए। देखिए धर्मराज जी, हम इस कंपनी में पार्टनर्स हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, मगर आपकी वजह से हम इसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करते रहे। ये मालिक बनकर हमसे नौकरी की तरह सवाल करता रहा और हम मजबूरन इसके हर सवाल का जवाब देते रहे, सिर्फ आपकी खातिर। आपकी वजह से ये अपनी हैसियत भूल गया कि ये यहाँ पर एक नौकर और हम यहाँ के मालिक हैं। इसने हमारी कंपनी के 2 इज्जतदार डायरेक्टर्स मिस्टर बिच्छू रेड्डी और नागपाल पर हाथ उठाया, उन्हें मारा। हाँ, ऊपर से क्या शानदार करिश्मा दिखाया। 1,75,000 अदम कर को डगाड़ा तक नहीं लिया। धर्मराज, अब बताओ इसे और कौन सी ऊंची पोस्ट देना चाहते हैं ताकि हमें और ज्यादा दलील करके और ज्यादा आसानी से इस कंपनी का माल हजम कर सके? बोलिए। तिलक, इन दोनों से माफी मांगो। नहीं सर, हम कहते हैं पहले इन दोनों से माफी मांगो, उसके बाद हम सारा मामला सेटल करेंगे। किस मामले को सेटल करेंगे आप? क्या किया है मैंने? मैं इनकी साजिशों को नाकाम करने की कोशिश कर रहा हूं और ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे चोर साबित कर रहे हैं और आप कहते मैं इनसे माफी मांगू? ऐसे चोर, बदमाश और मक्कारों के साथ काम करते करते आपकी सच्चाई को परखने की सलाहियत खाक में मिल गई है। सच्चाई और इंसाफ का खून करने वाले लोग आज सच्चाई का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर मैं जबान खोलूं तो तुम सब बर्बाद होकर रास्ते के भिखारी बन जाओगे। मैंने बेटे को गरीबी की धूप में जल जल कर पाला। अगर मुझे तुम्हारी जायदाद की जरा भी लालच होती तो मेरा बेटा इस फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम ना करता। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी इस दौलत की दुनिया को हिला के रख दूं। मेरी एक दस्तखत तुम्हारी इस फैक्ट्री, तुम्हारी सारी जायदाद के 2 टुकड़ा करके रख देगी और एक का मालिक मेरा बेटा होगा। इसलिए तिलक की तरफ आंख उठाने से पहले ये सोच लेना कि तिलक मेरा बेटा है। चल तिलक।